नमस्कार साथियों, स्वागत है आज सबका इस नई वीडियो में। तो 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ हमारी जारी है और हिंदी साहित्य एलटी विषय से तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये स्पेशल सीरीज़ मैं लेकर के आ रखा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ के इस क्रम में आज हमारी 21वीं क्लास है। ठीक है, यानी कि 20 क्लासेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं और 20 क्लासेज में अभी तक हमने हिंदी कविता की पूरी 16 क्लासेज, उसके अलावा हिंदी कहानी पढ़ चुके हैं, हिंदी उपन्यास पढ़ चुके हैं, कहानी भी पढ़ चुके हैं, उपन्यास भी पढ़ चुके हैं। और आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने नाटक पढ़ना है। ठीक है ना, हिंदी नाटक। यहाँ से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ नाटककार आपके NCERT में भी लगे हुए रचनाकार हैं, तो वो भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए नाटक से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कहानी और उपन्यास की तुलना में एक दो क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन नाटक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बिना समय गंवाए, आप लोग जुड़ेंगे थोड़ा अच्छी संख्या में, तो हम जो है शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आज की क्लास का कि रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है। और इसमें निहित है कि हिंदी के नाटककार की बात हो रही है कि हिंदी का पहला नाटककार किसको माना है, देलहन को, विद्यापति को, गिरिधर दास को या विश्वनाथ को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी के पहले नाटककार उन्होंने माने हैं वो है विश्वनाथ। ठीक है ना, तो विश्वनाथ को उन्होंने हिंदी का पहला नाटककार माना है। ठीक है, तो ये आपने तथ्य ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इसमें आपको एक और तथ्य ध्यान रखना है, विश्वनाथ का नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन, ये इनका नाटक है, ये अभी आपने नहीं भूलना है। ठीक है, विश्वनाथ, तो इनका नाम है महाराजा विश्वनाथ सिंह, इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, तो ये विश्वनाथ वो काव्यशास्त्र वाले विश्वनाथ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, नहुष नाटक किस भाषा में रचित है? तो हिंदी नाटकों के शुरुआती नाटकों की डिबेट में कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा, उनमें से एक नहुष का नाम भी आता है। आपको ये बताना है कि ये किस भाषा में रचित नाटक है, नहुष। तो बताइए, नहुष जो है किस भाषा में रचित है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली? तो ये जो नाटक है ये रचित है आपका ब्रज भाषा में। ठीक है ना, और ये नहुष नाटक किसका है? तो ये जो नाटक है आपका नहुष नाटक, यह है गोपाल चंद्र का। ठीक है ना, गोपाल चंद्र का। ठीक है, गोपाल चंद्र का एक और नाम चलता है, इनके दो नाम चलते हैं, गोपाल चंद्र, गिरिधर दास भी इनका नाम है। ठीक है ना, गोपाल चंद्र और गिरिधर दास, ये दो नाम चलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहुष नाटक जो है ब्रज भाषा में रचित है, किसका नाटक है? गोपाल चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? ठीक है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? ये थोड़ा सा नाटक से लीक से हट करके क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी, ये सवाल है। तो ये दी है आपको पंडित रघुनाथ ने। ठीक है ना, तो काशी के ये विद्वान थे और उन्होंने जो है इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? प्रेम जोगिनी, विद्या सुंदर, चंद्रावली होना चाहिए था, चंद्रावली या फिर नील देवी। तो भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? भारतेंदु का पहला नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। ठीक है ना, विद्या सुंदर एक मौलिक नाटक न होकर के एक अनुदित नाटक था। ठीक है, अनुदित नाटक समझते हैं आप लोग? अनुदित मतलब ट्रांसलेट, किसी और रचना का जो है ट्रांसलेशन किया विद्या सुंदर नाम से। ठीक है ना, तो ये जो नाटक था ये चौर पंचाशिका, जो कि संस्कृत के चौर कवि का, ठीक है ना, चौर कवि का, संस्कृत के चौर कवि का एक नाटक है चौर पंचाशिका। इस चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद था। ठीक है, ये संस्कृत का नाटक था, तो इस चौर पंचाशिका नाटक का जो है अनुवाद किया इन्होंने, किस नाम से? विद्या सुंदर नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक के रचयिता हैं आपके ब्रजरत्न दास। अच्छा, ये अभी थोड़ा भारतेंदु युग के क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा भारतेंदु नाटक से इतर आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम आलोचना और निबंध वाले पाठ में भी करेंगे। ठीक है ना, तो निश्चित अगर नहीं भी आता है तो वहाँ हम लोग इसको पढ़ लेंगे अभी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक निबंध के रचनाकार कौन है? ये दरअसल निबंध से ही क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन
एक निबंध लिखा था इन रचनाकार ने। तो नाटक जो नाम निबंध था इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु, बनारसीदास, यशवंत सिंह या गणेश कवि? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक था, प्रसिद्ध निबंध था जिसका नाम नाटक था, ठीक है ना। तो नाटक निबंध के रचयिता कौन है? भारतेंदु है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक, दुखांत नाटक समझते हैं आप लोग, जो यानी कि दुख के साथ अंत जिसका समाप्त होता है। इसके लिए जो शब्द चलता है उसको कहा जाता है ट्रेजेडी, ठीक है ना। दो शब्द आते हैं नाटक परंपरा में, एक होता है ट्रेजेडी, एक होता है कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी का मतलब केवल हास्य वो नहीं होता है, कॉमेडी का जो नाटक में मतलब होता है उसका मतलब है सुखांत नाटक, यानी कि जो हैप्पी एंडिंग वाला नाटक होगा उसको कहा जाएगा सुखांत नाटक, ठीक है। और जो दुखांत पर खत्म होगा यानी कि जो दुख पर खत्म होगा उसको कहा जाता है ट्रेजेडी नाटक, ठीक है ना, दुखांत नाटक। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसको माना जाता है? प्रेम जोगनी, प्रेम मोहिनी, पद्मावती या भारत आरत? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब, प्रेम मोहिनी, ठीक है ना। और ये जो नाटक है ये है आपका श्रीनिवास दास का, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, जिनका परीक्षा गुरु उपन्यास भी है, उनकी का नाटक है ये प्रेम मोहिनी। इसका पूरा नाम वैसे प्रेम मोहिनी का है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है ना। तो रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आह वेदना मिली विदाई, ये जो गीत है प्रसाद का प्रसिद्ध गीत है, तो आपको ये बताना है किस नाटक में है ये गीत। आह वेदना मिली विदाई किस, ये गीत है किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो ये किस नाटक में है ये आपको बताना है। तो ये जो गीत है आपका आह वेदना मिली विदाई, ये है आपका स्कंदगुप्त नाटक में, ठीक है ना। तो ये पूरा गीत क्या है? आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये गीत आता है, ठीक है ना। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक है। तो ये है आपका गीत, प्रसाद का गीत है, स्कंदगुप्त नाटक का गीत है। प्रसाद जी की अंतिम रचना है, यहाँ पे नाटकों से मतलब है, ठीक है, रचना, क्योंकि नाटक वाला चैप्टर है, वैसे भी ये सारे के सारे नाटक ही लिखे हुए हैं। तो प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा था इनमें? कामायनी, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी या राज्यश्री? तो ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक था, ठीक है, इसको आप अंतिम रचना कह सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य समझते हैं आप लोग? गीति नाट्य मतलब वो नाटक जो गीत की फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे गीति नाट्य कुछ बड़े प्रसिद्ध हैं। कल हम गीति नाट्य पढ़ेंगे, कल की जो क्लास नाटक पर होने वाली है उसमें हम गीति नाट्य भी पढ़ेंगे। जैसे एक गीति नाट्य बड़ा प्रसिद्ध है धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं गीति नाट्य, मतलब जिसमें जो है जो नाटक जो गीत के सेंस में, गीत के फॉर्म में हो, नाटक हो जिसमें संवाद किसके रूप में हो? गीत के रूप में हो, ठीक है, संवाद और सब कुछ जो है गीत के रूप में हो, उसको कहा जाता है गीति नाट्य। तो हिंदी का जो पहला गीति नाट्य है वो है करुणालय माना जाता है। और ये जो नाटक है ये किसका है? आपके सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है करुणालय, ठीक है, गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, वैसे तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है या पुराने वीडियोज़ किसी ने नहीं देखे हैं तो वो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कल यानी कि 22 फरवरी 2024 से आप लोगों के लिए LT हिंदी की कोई तैयारी अगर करना चाहता है और मुझसे पढ़ना चाहता है तो कल से आप लोगों के लिए नई बैच प्रारंभ हो रहे हैं हमारे यहाँ संस्थान में, दून क्लासेस देहरादून से, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन पढ़े, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन में आकर के दून क्लासेस है आपका DAV चौक के पास, DAV चौक, DAV PG कॉलेज देखा हुआ होगा आप लोगों ने, तो DAV चौक के पास दून क्लासेज आपको होर्डिंग दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आकर के आप ऑफलाइन, कल की क्लास सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, सुबह 8 बजे पहली क्लास हिंदी की ही होती है, ठीक है। तो आप आकर के जो है क्लास अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन का डेमो आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगा, 3 डेज़ डेमो है मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन वालों का डेमो जो होगा, ये क्लासेस हम कल यानी कि शुरू की 3 क्लासेस हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। तो आप वो डेमो जो है यूट्यूब पर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर आपके लिए ठीक ठाक सामग्री मिलती है, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके पास अब मतलब इतनी सामग्री तो है ही कि आपका डेमो बहुत हो चुका है। 21 क्लासेस हम यही पढ़ चुके हैं और इसके अलावा पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं साथ में यूट्यूब पर, तो वहाँ से, लेकिन फिर भी 3 दिन का डेमो जो है हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए डाल देंगे ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चलती है हमारे
ऐप पर चलती है, ठीक है। दून क्लासेस नाम का ही ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। करीब 91 MB का ऐप है, 91 MB का ऐप है, ठीक है। तो ये दून क्लासेस ऐप आपने डाउनलोड करना है। वहाँ पे LT हिंदी नाम से कोर्स मिलेगा आपको, LT हिंदी, तो वो आपको वहीं से परचेज़ करना है। ऑनलाइन वालों को फ़ीस कहीं और देने की ज़रूरत नहीं है, ऐप में से ही आपको कोर्स वो परचेज़ करना पड़ता है, सारी पेमेंट वगैरह वहीं से कटती है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस अभी चल रही है, वैसे तो 5000 फ़ीस रखी गई है, लेकिन आजकल डिस्काउंट चल रहा है, तो ठीक ठाक हैवी डिस्काउंट आपको जो है 3500 रुपये में ये कोर्स आपको प्राप्त हो जाएगा आजकल, ठीक है ना। तो 3500 रुपये में आपको जो है पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। इस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, वीडियो क्लास होगी जो लाइव भी होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो जाएगी, ताकि कभी अगर आपने नहीं देख पाए, आप छूट जाए, मिस हो जाए, तो पीछे भी आप देख सकते हैं, या दोबारा देखना चाहें तो दोबारा भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट्स मिलेंगे इस बार आपको। इससे पहले वाले बैच में तो हम विद्यार्थी खुद ही नोट्स बनाते थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा पढ़ने का तरीका बदला है। तो हम क्या करेंगे, इस बैच में हम लोग जो है प्रिंटेड नोट्स आपको देंगे, और ऑनलाइन वालों को जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे वो ऐप के अंदर ही मिलेंगे। ऑफलाइन वालों को जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में, उसमें मतलब प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है ना, हार्ड कॉपी मिल जाएगी उसकी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्यूशन के लिए रहता है पूरा टूल हमारे पास है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है। और टेस्ट सीरीज़, आपकी वीकली टेस्ट सीरीज़ हम करवाते हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट तो अलग है ही, इसी कोर्स में आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ जब नोटिफिकेशन आएगा और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट लगेंगे, तो उसमें आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति इस कोर्स पढ़ेगा, जो हमारा फाउंडेशन बैच पढ़ेगा ये वाला, तो उसको जो है अलग से टेस्ट सीरीज़ बाद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वरना जो मतलब इस फंडामेंटल बैच का विद्यार्थी नहीं होगा, वो टेस्ट सीरीज़ करना चाहेगा तो उसको अलग से उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाऊँगा मैं ही आपको, इसके अलावा पढ़ाऊँगा तो मैं ही, ठीक है। आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। मेरा नाम है शुभम थपलियाल, नेट क्वालिफाइड, नेट एंड JRF बोथ क्वालिफाइड, ठीक है। 2022 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, अपीयरिंग में ही, ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल। तो और अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इन 2 नंबरों पर आप किसी पर भी संपर्क करिए, डिटेल्स लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे आप इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कई बार कहता हूँ आप लोग कॉल मत करिएगा, ठीक है। कॉल कर, क्योंकि उठाने में मैं समर्थ नहीं होता हूँ, अलग अलग व्यस्तताएं मेरी रहती हैं। तो आप यहाँ पर मैसेज करिएगा, मैसेज का जवाब मैं देने में समर्थ रहता हूँ, ठीक है। तो मैसेज मैं कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ये मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है। वरना आप कॉल करना चाहेंगे तो इन 2 नंबरों पर करिएगा, ठीक है ना। ये दून क्लासेस के मैनेजमेंट के नंबर हैं, यहाँ आप बात कर सकते हैं फीस या जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया ऑनलाइन की, ठीक है। ऑफलाइन का आप लोग और पता कर सकते हैं संस्थान में आके। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो कल सुबह 8 बजे पहुँच सकता है संस्थान में, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए यूट्यूब पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किसका नाटक है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मोहन राकेश? तो ये नाटक है आपका भारतेंदु जी का, बहुत प्रसिद्ध नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है, भारतेंदु का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? विशस्य विषमौथदम, कलि कौतुक रूपक, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी? तो बताइए आप लोग, भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? कलि कौतुक रूपक जो है, ये जो नाटक है ये भारतेंदु का नहीं है, ये है आपका भारतेंदु युग के ही और भारतेंदु मंडल के ही ये सदस्य हैं। इनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक इनका नाटक है, ठीक है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी नाटक आपके विशस्य विषमोधन, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये सब भारतेंदु के नाटक हैं और मौलिक नाटक हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से भारतेंदु द्वारा रचित नाटकों में प्रहसन है। प्रहसन एक खास तरह का नाटक होता है, यानी कि जो हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक होता है उसको हम जनरली प्रहसन कह देते हैं। अभी के लिए इतना ही समझे आप, ठीक है, प्रहसन शब्द से। तो कौन सा नाटक है जो प्रहसन है? तो इसका क्या है? विशस्य विषमौसदम, सती प्रताप, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी? तो प्रहसन जो नाटक है वो है अंधेर नगरी। ये नाटक आप लोगों ने जरूर स्कूल में पढ़ा होगा या कॉलेज में पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, वो जो नाटक है वो जो है अंधेर नगरी नाटक है, वो एक प्रहसन है, ठीक है। हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही है प्रहसन, ऐसा ही होता है प्रहसन, ठीक है। हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना होती है नाटक में। क्वेश्चन देखिए अगला, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम भारतेंदु के अन्य नाटकों पर भी बात कर लेते हैं, मौलिक नाटकों पर लिख लेते हैं कौन कौन से जो हैं
यानी कि भारतेंदु के नाटक हैं। एक तो आपने ऊपर लिखा ही वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, एक वो नाटक है। दूसरा है विशस्य विषम औषधम, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तो हैं ही। इसके अलावा एक दो और नाम देखिए जो छूट गए। यह है प्रेम जोगिनी। देखिए भारतेंदु का कोई भी नाटक पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सारे ही नाटकों के नाम आपको याद करने हैं। प्रेम जोगिनी भारतेंदु हो गए, प्रसाद हो गए, मोहन राकेश हो गए, जगदीश चंद्र माथुर हो गए, इसके अलावा शंकर शेष हैं और एक दो नाटककार और हैं, उनका तो एक भी नाटक का नाम आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। इतने बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं, कुछ तो 8-10 नाटककार इस तरह के हैं। तो प्रेम जोगिनी हो गया, चंद्रावली, ठीक है, और हम कराएंगे भी सारा, मतलब उनके सारे नाटक लिखाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा नील देवी, नील देवी, ठीक है। तो ये नाटक हैं आपके 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 6 7 नाटक हैं आपके। ये मौलिक नाटक है, ठीक है। मौलिक नाटक यानी जो इन्होंने खुद ही लिखे हैं। एक मौलिक होते हैं, कुछ अनुदित नाटक हैं। तो अगला क्वेश्चन अनुदित नाटकों से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक यानी कि ट्रांसलेटेड नाटक है, विद्या सुंदर, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप या फिर भारत दुर्दशा। तो हमने आपको बताया शुरू में इस पर चर्चा हो चुकी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो विद्या सुंदर जो नाटक है, जो कि भारतेंदु का पहला नाटक था, वो दरअसल क्या था, एक मौलिक नाटक नहीं था, एक अनुदित नाटक था, ठीक है। विद्या सुंदर जो कि चौर पंचाशिका जो संस्कृत का नाटक है उसका जो है अनुवाद था, ठीक है। इसके अलावा ये सारे क्या है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक है। तो शेक्सपियर का नाटक है, विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु ने अनुवाद किया और किस नाम से किया, ये बताना है आप लोगों ने। तो भारतेंदु ने अनुवाद किस नाम से किया, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस या फिर दुर्लभ बंधु। तो भारतेंदु ने अनुवाद किया दुर्लभ बंधु नाम से, ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो दुर्लभ बंधु नाम से जो है उसका किया है, ठीक है। तो आपको इनके जो है वो नाटक भी आपको याद करने हैं, अनुदित नाटक, ठीक है। इसके अनुदित नाटक मैं ऐसे बोल देता हूँ, आपको जो है याद करने हैं। चलिए लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए रत्नावली एक नाटक है, ये याद करना है। इसके अलावा रत्नावली हो गया, विद्या सुंदर तो यहाँ हम बात कर ही चुके हैं, विद्या सुंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए आप पाखंड विडंबन, चलिए इसमें नाटक लिखे हुए हैं बहुत सारे ना। विद्या सुंदर हो गया, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सब तो हैं ही अनुदित नाटक। इसके अलावा एक दो नाटक और देखिए, धनंजय विजय, धनंजय किसका नाम है, धनंजय कहा जाता है अर्जुन को, है ना, धनंजय विजय, ठीक है। तो धनंजय विजय हो गया। तो महाभारत जब विराट के युद्ध में अर्जुन ने पूरी समस्त कौरव सेना को हरा दिया था, ठीक है, तो उस युद्ध का वर्णन जो है मिलता है। विराट का युद्ध आप लोगों को पता होगा, जब अज्ञातवास के समय वो सब होता है विराट नगरी पर। ये जानने पर दुर्योधन को जब पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, ये अर्जुन और ये सब लोग छुपे हुए हैं पांडव, तो विराट नगरी पर जो है दुर्योधन अपनी समस्त सेना के साथ हमला करता है, ठीक है, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और सारे मतलब महारथी शामिल थे, ठीक है। तो फिर ले क्या करता है, अर्जुन जो है अकेला उनको सबको हरा देता है। तो वो जो कथा आती है विराट युद्ध की, उसका वर्णन आपको धनंजय विजय में दिखता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, इसके अलावा कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी। इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। तो ये कुछ नाटक आपने याद रखने हैं, 6-7, ठीक है। तो ये हैं आपके भारतेंदु के अनुदित नाटक। अगला देखिए, प्रद्युम्न विजय किसका नाटक है, प्रद्युम्न विजय किसका नाटक है, कार्तिक प्रसाद खत्री, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रद्युम्न विजय नाटक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाटक, ठीक है ना। तो प्रद्युम्न विजय हो गया, इनका नाटक है। और इसके अलावा एक और नाटक लिखेंगे आप इनका, रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय, ये 2 ही नाटक हैं इनके, रुक्मिणी परिणय। एक है प्रद्युम्न विजय, दूसरा है रुक्मिणी परिणय। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है ये, कार्तिक प्रसाद खत्री, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्रीनिवास दास। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है वो है आपका श्रीनिवास दास का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका, श्रीनिवास दास का नाटक है संयोगिता स्वयंवर।
अगला प्रश्न देखिए, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध जो है किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद? तो ये जो नाटक है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी का यही एक युद्ध आपको याद रखना है, यही एक नाटक आपको याद रखना है, ठीक है, कृष्णार्जुन युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रसाद के सारे नाटक याद करने हैं आपने, ठीक है, तो बताइए इनमें से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, कल्याणी परिणय, ठीक है, राज्यश्री, स्कंदगुप्त या अंगूर की बेटी? तो कौन सा है जो प्रसाद का नाटक नहीं है? तो प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? प्रसाद का नाटक जो है अंगूर की बेटी, ये जो नाटक है ये प्रसाद का नाटक नहीं है, ये है आपका गोविंद वल्लभ पंत का नाटक। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक, ठीक है ना, ये आपने नहीं भूलना है। अंगूर की बेटी प्रसाद का नाटक नहीं है, किसका नाटक है? उनका। अब प्रसाद के कुछ नाटकों पर सवाल आएंगे। सबसे देखो, एक सवाल अगर आएगा तो नाटकों में से एक सवाल तो शॉर्ट मान के चलिए कि प्रसाद पर ही आएगा, इसलिए प्रसाद का अध्ययन जो है डेप्थ में करना है आपको, ठीक है, गहरा अध्ययन करना है। अच्छा, गहरा अध्ययन मतलब प्रत्येक नाटक पढ़ना नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए कम से कम एक बेसिक जानकारी। तो गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह की ऐतिहासिक घटना, गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह की ऐतिहासिक घटना पर आधारित नाटक है, ठीक है, प्रसाद के ही नाटक पर बात हो रही है। कौन सा नाटक है? करुणालय, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या एक घूंट? तो स्त्री पुनर्विवाह पर कौन सा नाटक आधारित है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है आपका स्त्री पुनर्विवाह। इसमें अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें स्त्री आ जाए, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो स्त्रियों पर आधारित नाटक है वो आप सीधा सीधा ध्रुव स्वामिनी टिक करेंगे, ठीक है, उसका जवाब ही सीधा सीधा स्त्री होगा, ठीक है। स्त्री चेतना, स्त्री मुक्ति, मतलब स्त्रियों के जीवन में सुधार, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और ध्रुव स्वामिनी ऑप्शन में हो तो आप जो है बिल्कुल बिना किसी हिचक के ध्रुव स्वामिनी पर टिक करके आ जाएंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किस नाटक का संवाद है? ये डायलॉग है और किस नाटक का कथन है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो किस नाटक का संवाद है ये? करुणालय का, स्कंदगुप्त का, ध्रुव स्वामिनी का या एक घूंट का? तो किस नाटक का है भाई, बताओ आप लोग। तो ये जो संवाद है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह है आपका स्कंदगुप्त का, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक का भी है और स्कंदगुप्त का ही कथन है। स्कंदगुप्त जो पात्र है जिसका नायक है, स्कंदगुप्त नाटक का है, नायक ही है स्कंदगुप्त, तो वो कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये इसका पहला ही डायलॉग यहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक पूछा गया है इनके पात्रों से संबंधित कि निम्नलिखित में से प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चाणक्य, राक्षस, शकटार या फिर देवसेना? तो कौन सा है जो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? देवसेना जो है ये चंद्रगुप्त का नहीं है, ये क्या है? स्कंदगुप्त जो नाटक है उस नाटक की नायिका आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक की नायिका है देवसेना, ठीक है, तो देवसेना सही जवाब है। चंद्रगुप्त के बाकी, चाणक्य आप लोग जानते हैं कौन है। राक्षस ये दरअसल कौन है? राक्षस मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस या शायद यही नाम है, वो जो है वहाँ मगध का जो है अमात्य है। अमात्य है का मतलब, अमात्य मतलब क्या होता है? अमात्य मतलब मंत्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये गीत आप लोगों ने सबने सुना होगा, प्रसाद का गीत है बड़ा प्रसिद्ध, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये किस नाटक से उद्धृत है? ये वाला गीत आपको ये बताना है किस नाटक से उद्धृत है। करुणालय से, स्कंदगुप्त से, ध्रुव स्वामिनी से या चंद्रगुप्त से? तो ये जो गीत आता है, ये गीत आता है दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक से, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त नाटक में एक पात्र है अलका, ठीक है, वो इस गीत को गाती है, उसके माध्यम से ये गीत गाया जाता है, अलका, चंद्रगुप्त नाटक, ठीक है ना। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है। अच्छा, पहले के ज़माने में जब पहले पेपर होता था, यानी कि पहले जब, मतलब मैं पैटर्न समझाने के लिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए 2000 पैटर्न किस तरह से बदलता है। जब पहले पेपर होता रहा होगा 2014 में, उसका लेवल कैसे रहता था, ठीक है। अब पैटर्न का लेवल कैसे हो रहा है। 2014 में पेपर पूछा जाता था ये किसका गीत है, किसका गीत है यानी कि किस कवि का है,
तो 4 ऑप्शन दे दिए। प्रत्येक आदमी जो है जयशंकर प्रसाद सबको पता होता था, सबको तो नहीं, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता था उसको पता होता था, उसको आ जाता था, वो सवाल को सही करके आ जाता था। ठीक है, फिर 2018-2021 में पूछा जाने लगा इस तरह से कि हिमाद्री तुंग ये जो नाटक है ये मतलब किससे है, मतलब किस नाटक से उद्धृत है, जो कि मैंने भी रखा हुआ है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से आयोग के द्वारा, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पात्र ने कहा है, स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र ने ये वाला गीत कहा है। ठीक है ना, तो लेवल समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे पहले के ज़माने में। केवल नाटककार पूछ लिया, किसकी रचना है यही पूछ लिया, बाद में आना शुरू हुआ कि कहाँ से लिया गया है, बाद में देखें पूछा जाएगा किस पात्र ने बोला है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है पैटर्न बदलता रहता है, कठिन होता रहता है जैसे जैसे आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि साधन सबके पास हो चुके हैं ना। तो अगर आसान क्वेश्चन रखेंगे तो सबके 100 नंबर आ जाएंगे, फिर परीक्षा कराने का मतलब ही क्या रहा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आह वेदना मिली विदाई ये किस पात्र द्वारा गाया गया गीत है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी आपसे बात की थी कि आह वेदना मिली विदाई किस नाटक का गीत है, ये तो आपको जानना है ही, किस नाटक का गीत है। नाटक पे हम बात कर चुके हैं कि ये स्कंदगुप्त नाटक का है। अब ये क्वेश्चन है कि किस पात्र ने ये वाला गीत गा रखा है। ठीक है, आह वेदना मिली विदाई किस पात्र के द्वारा गाया गया है, अलका, देवकी, देवसेना या फिर स्कंदगुप्त। तो आह वेदना मिली विदाई ये जो गीत गाया देवसेना ने गा रखा है। ठीक है ना, देवसेना जो कि स्कंदगुप्त नाटक की नायिका है, उसका ये गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी किसका नाटक है। सन्यासी सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो किसका नाटक है भाई सन्यासी। सन्यासी जो नाटक है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो कि एक बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं। ठीक है, उनका ये नाटक बड़ा प्रसिद्ध है सन्यासी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सन्यासी नाटक याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, ययाति नाटक के रचयिता हैं। ययाति जो है इस नाटक के रचयिता कौन है। सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो ययाति नाटक किसका है, यह है आपका गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है। ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक। गोविंद वल्लभ पंत भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित होंगे संभवतः, पंत है। ठीक है, तो ययाति नाटक गोविंद वल्लभ पंत। अगला देखिए, कवि कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता हुआ नाटक है। कवि कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता, सत्ता यानी कि पावर और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, तो पावर वर्सेस क्रिएटिविटी का जो अंतर संघर्ष है कालिदास का, कि वो राजा भी है और उसको जो है वो कवि भी है, तो वो राजकाज भी नहीं छोड़ पा रहा है और क्रिएटिविटी वो कैसे छोड़े, तो उसको इसका गिल्ट भी है कि वो जो है कवि होने के बावजूद उसको मजबूरी में करना पड़ता है, क्रिएटिविटी वो करता है, कविताएं वो लिखता है। तो ये जो अंतर्द्वंद्व है कालिदास के जीवन का, ये किस नाटक में चित्रित हुआ है। कोणार्क, हानूश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो सत्ता और सृजनात्मकता के मध्य कवि कालिदास के माध्यम से जो चित्रण हुआ है, तो कालिदास से संबंधित कुछ भी आ जाए, आषाढ़ का एक दिन में अगर ऑप्शन है तो आपको जो है टिक करना पड़ेगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, तो आषाढ़ का एक दिन में ये सब है कवि कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण। ठीक है, मल्लिका और अंबिका, कालिदास और विलोम, ये सब, मातुल, ये कुछ इनके उस नाटक के प्रसिद्ध प्रमुख पात्र हैं। किसका नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के भ्राता नंद। ठीक है, इसके चचेरे भाई, बुद्ध के भ्राता नंद के माध्यम से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के द्वंद्व का चित्रण, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के द्वंद्व का चित्रण करता हुआ नाटक कौन सा है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, शारदीय या एक और द्रोणाचार्य। तो ये जो नाटक है बुद्ध के माध्यम से, ये जो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के मध्य का जो द्वंद्व है, ये भी जो कंट्रोडिक्शन है आपस में, नंद के मन में ये उठता है। वो सोचता है कि राजकाज चलाया जाए, उसका एक मन करता है कि वो अध्यात्मवाद में पढ़े और दूसरा मन करता है कि वो क्या करे, या दूसरा जो है भौतिकवाद वो छोड़ नहीं पाता है, भौतिक सत्ता और सुख वगैरह छोड़ नहीं पाता है। तो ये जो चित्रण होता है ये नंद का है। ठीक है ना, तो ये जो आता है ये नाटक ये किस नाटक के माध्यम से है, लहरों के राजहंस, और ये किसका है, मोहन राकेश।
मोहन राकेश, ठीक है, सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक ये भी है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, इन तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा ऐसा लग रहा है, बल्कि इन तीनों में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाटक से, ठीक है। तो ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका नाटक है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर या फिर सुरेंद्र वर्मा? तो ये जो नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, ये नाटक है आपका भीष्म साहनी जी का, ठीक है ना। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। भीष्म साहनी भी आप कह सकते हैं कि 5-6 सबसे महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इनको भी आपने याद करना है, इनका भी कुछ छोड़ना मत, कोई सा भी नाटक, सारे नाटकों के नाम आपने याद करके जाना है। इनका नाटकों का नाम भी याद करके जाएंगे तो भी आपकी तैयारी जो है हम कहेंगे कि अच्छी है, ठीक है। तो भीष्म साहनी का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? कोणार्क, हानूश, माधवी या फिर रंग दे बसंती चोला? तो कौन सा नाटक है जो भीष्म साहनी का नहीं है? वो कोणार्क नाटक है। कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। बाकी सारे हानूश, माधवी, रंग दे बसंती चोला ये भीष्म साहनी का नाटक है। कुछ और नाटक देखेंगे भीष्म साहनी के, एक है आपका हानूश लिख चुके हैं, कबीरा खड़ा बाजार में तो ऊपर बात हो ही चुकी है, एक चलो ये भी लिख ही लेते हैं दोबारा, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है ना। कबीरा खड़ा बाजार में एक ही हो गया। इसके अलावा माधवी हम लिख चुके हैं, मुआवजे, मुआवजे, ठीक है। इसके अलावा आलमगीर, ठीक है, आलमगीर। तो ये सारे नाटक जो हैं भीष्म साहनी के हैं। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क किसका नाटक है? कोणार्क जो नाटक है ये किसका है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर या फिर सुरेंद्र वर्मा? तो कोणार्क किसका नाटक है? कोणार्क हमने आपको बताया कि जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और इसलिए भी क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में कहाँ पे है? इनका पाठ लगा हुआ है कृतिका में, शायद 9th या 10th में से किसी में जो है इनकी एकांकी लगी हुई है, रीढ़ की हड्डी नाम से, उन्हीं की है शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर के सारे नाटकों के नाम भी आपको याद करने हैं, तो इसमें आपको याद करवा देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, नाटक नहीं है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति या अंधा कुआं? तो अंधा कुआं जो नाटक है वो है आपका लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है ना। ये नाटक जो है ये इनका नहीं है, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है ना। बाकी सारे नाटक जगदीश चंद्र माथुर के हैं। एक दो नाटक और देखेंगे। कोणार्क आप लिख चुके हैं। इसके अलावा एक नाटक आता है इनका शारदिया, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। पहला राजा एक महत्वपूर्ण नाटक है। रघुकुल रीति, इसके अलावा दशरथ नंदन, तो बहुत ज़्यादा नाटक नहीं है, ठीक है। तो व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट हैं और नाटक भी कम है इनके, तो याद रखा जाना जरूरी है इनको, ठीक है ना। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन, इस क्रम से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है, ठीक है ना। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष या फिर मणि मधुकर? तो एक और द्रोणाचार्य नाटक किसका है? शंकर शेष का नाटक है, ठीक है। ये नाटक आपने नहीं भूलना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाटककार हैं शंकर शेष, और एक और द्रोणाचार्य इनकी मतलब सबसे प्रसिद्ध नाटक ये कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शंकर शेष का नाटक नहीं है, ठीक है। तो शंकर शेष भी हम आपको याद करा रहे हैं आज। शंकर शेष का नाटक नहीं है इनमें से कौन सा? घरौंदा, खजुराहो का शिल्पी, अरे मायावी सरोवर या तिलचट्टा? तो किसका, कौन सा नाटक है जो शंकर शेष का नहीं है? तो ये जो तिलचट्टा नाटक है ये एक नाटककार हुए हैं मुद्रा राक्षस, उनका नाटक है, ठीक है ना। एक लेखक ही है मुद्रा राक्षस, तो तिलचट्टा नाटक जो है इसका सही उत्तर होगा। आपको शंकर शेष के याद कौन कौन से रखने हैं? घरौंदा आप याद कर ही चुके हैं। इसके अलावा एक और है फंदी, ठीक है, फंदी हो गया, घरौंदा हो गया। एक और द्रोणाचार्य हम ऊपर लिख ही चुके हैं, अरे मायावी सरोवर लिख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और याद रखना आपने, रक्त बीज, रक्त बीज,
ठीक है। हैं तो बहुत सारे, लेकिन याद आपने इतने ही रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा नाटक है, ऊपर कहा जा चुका है जो एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न होगा संभवतः, हाँ आज का अंतिम क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के रचयिता कौन है? नंद किशोर आचार्य, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अभी भी शुद्ध नहीं बोल पाया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर भीष्म साहनी, ठीक है, स और श के बीच। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इनका प्रसिद्ध नाटक है बकरी नाटक, आपने नहीं भूलना है सर्वेश्वर जी का, ठीक है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे स्वातंत्र्योत्तर नाटक, हम कल आगे बढ़ाएंगे इस यात्रा को, और आगे के नाटककार हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत सारे महिला नाटककार देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा गीति नाट्य हमने पढ़ना है, और जो है एकांकी हमने कल पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें रह जाती हैं, वो हमने कल पढ़नी है। नाटक कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, छोटी सी यूनिट है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट हम कर ही चुके हैं, बता तो चुका हूँ मैं आप लोगों को कि कल यानी कि 22 फरवरी से आप लोगों का नया बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि परीक्षा फ़िलहाल उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हमें लगा कि जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनको भी हम शामिल कर लें, ठीक है। तो 22 फरवरी से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है जानकारी, आपको डिटेल ऊपर दी जा चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, रेगुलर मेरी अपील रहती है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, फिर उसके अलावा आपने शेयर तो करना ही करना है अपने तैयारी कर रहे दोस्तों के भी। जो कोर्स लेना चाहता है, जो ये चाहता है, कोई ढूंढ रहा हो कि कोई तैयारी कराने वाला मिले उनके, तो आप जो है ये वीडियो जो है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनसे जो है ये जानकारी दे सकते हैं कि नए बैच वहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।